औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुशा साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, मैं ख़ास तौर पर जो मेरे शादीशुदा हज़रात हैं, मैं उससे मुखातिब हूँ। शादी के बाद जब शादी को 5-10 साल गुजर जाते हैं तो ख़ास तौर पर उनका ये इशू बनता है, या शादी के फ़ौरन बाद भी आ जाता है। तो इशू क्या आता है कि रस का ढीलापन आ जाता है, कतरे आते हैं और टाइमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और ये लोग बड़े शर्मिंदा होते हैं। इसका मेजर इशू जो होता है वो होता है कि बचपन में गलत कारी इसका स्वभाव होता है। बचपन में गलत कारी करते हैं, फिर अच्छा इलाज करवाते नहीं है, या उनको कोई अच्छा हकीम नहीं मिलता है। शादी हो जाती है तो उसके बाद शर्मिंदगी के सिवा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तो बेहतर तो ये है बेटा, अगर आपका कोई ऐसा इशू है तो किसी भी अच्छे हकीम से इसका इलाज करवाएं। और शादी के बाद अगर ये इशू हो जाता है तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है और शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है। तो इसका लिए मैं आपको एक छोटा सा टोटका दे रहा हूँ। अगर आप ये लेंगे तो आपको फ़ायदा देगा, मगर इसका जो मुकम्मल इलाज होता है वो मेरे पास 1.5 से 2 महीने का इलाज होता है। मेरे से रब्ता कीजिए। यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 8582, और दूसरा नंबर है 0347 920 8582। ज़िला जंग शहर का मैं रहायशी हूँ, इधर ही मैं बैठता हूँ। किसी और सिटी में मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ रब्ता करें, मेरे पास आ जाएं, इलाज ले जाएं। अगर आपका कोई इशू है और इसके लिए अगर आपको टोटका आप बनाना चाहते हैं तो ये मैं आपको एक छोटा सा टोटका दे रहा हूँ। ये आपको सपोर्ट करेगा, मगर ये आपका मुकम्मल इलाज नहीं है। इसमें आपने मूसली सफ़ेद लेनी है 5 तोले, साला मिस्री आपकी 4 तोले है, साले पंजा ये आपका 4 तोले है, बैमन सफ़ेद 2 तोला, बैमन सुर्ख 2 तोला, इलायची छोटी इलायची जो होती है इलायची सब ये आपकी 4 तोले है, जायफल आपका 2 दाना, अकरकरा आपका 2 तोला, और ज़ाफ़रान खालिस जी आपका 1 तोला है। जुमला दवैया को आपने सफूफ कर लेना है। सफूफ करके और इसको जो है ना डब्बी में महफूज रखें। 1 चम्मच छोटा चाय वाला दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर हम इसी का परहेज करें। और इसके साथ साथ नफ्स की एक्टिविटी के लिए हमारा बिच्छू ऑयल आपसे मंगवा लें, उसे बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।